अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल आपके जवाब हमारे में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आप लोगों का होस्ट मसूद और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मसूद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपका कल ट्रेनिंग हुआ है बायोफ्लॉक पे, जिसमें तकरीबन कोई 60 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स आए थे। उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट कहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बायोफ्लॉक के माशाल्लाह से आपके 4 सेशन तो हो गए। अगला सेशन जिसमें तकरीबन अभी कोई 15 के करीब लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वो कर चुके हैं, अगला बायोफ्लॉक कब करवा रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस डेट को होना है। जी आबिद, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है। हमने 1 महीना जो है तकरीबन रखा है इसमें, और 27-28 फरवरी को अगली बायोफ्लॉक और श्रिम्प फार्मिंग पे हम इकट्ठी ट्रेनिंग करवाएंगे। और क्योंकि 15 लोग तो पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन एक गुजारिश ये करनी है कि आप पहले से बुकिंग करवा लिया करें। हमने अरेंजमेंट किया हुआ था तकरीबन कोई 50 लोगों का, तो जब आए तो पता चला एट द स्पॉट वो 60 हो गए। तो हमें फिर जरा मुश्किल पेश आती है कि सीटिंग अरेंजमेंट आजकल करना कोरोना की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खाने का अरेंजमेंट करना, फिर सारी जो प्रिंटिंग करवानी, जो उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह हमने करने होते हैं, तो वो सारा प्रॉब्लम आती है। तो बिफोर टाइम ही कंफर्म कर दिया करें, एट द स्पॉट ना किया करें। हमारी 4 ट्रेनिंग हो चुकी हैं, और किसी ट्रेनिंग में भी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कोई डेट आगे पीछे कर दी हो या कुछ ऐसा हुआ हो। जो डेट अनाउंस हो जाती है उस पर हम इस पे कारबंद होते हैं और करवाते हैं। लिहाजा आप अपने जो ड्यूज हैं वो पहले ही पे दिया करें, ताकि इस तरह की नौबत ना आए कि आपको रिफ्यूज किया जाए। इसमें यह भी है जो नाजरीन हमें देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑन द स्पॉट पैसे नहीं है, पूरे ट्रेनिंग के होते भी थोड़े बहुत पैसे हैं, 6000 या 7000 फीस होती है टोटल। अगर किसी के पास ऑन द स्पॉट इतने पैसे ना भी हो तो वो कम से कम टोकन भेजे, ताकि उनका कंफर्म हो कि इस कैंडिडेट ने आना है। बहुत सारे लोग जो है वो अपना नाम तो रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट या 1-2 दिन पहले वो बता देते हैं कि भाई मैंने नहीं आना, या मुझे कोई इशू हो गया, या कोई जो है मसरूफियात हैं। उससे होता ये है कि उनकी सीट जो है फिर उसी तरह खाली रह जाती है। उसकी जगह कोई और कैंडिडेट अगर वो टाइम पे बता दें, या वो जब उनके पास पैसे आए उसी टाइम कंफर्म करें, उससे होता ये है कि एक और कैंडिडेट को हम सीट पर दे देते हैं, अगर वो ना भी आए या वो ना ही खुद को अपना नाम जो वो पहले लिखवाएं। तो ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, आपके खाने के, आपके रिहाइश के, आपके बैठने के, आपके हर चीज़ की हमने अरेंजमेंट करनी होती है। अगर ऑन द स्पॉट 10 लोग भी, एक बंदा भी ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस बायोफ्लॉक के अलावा और कौन कौन से आपके ट्रेनिंग आ रहे हैं इस महीने, या नेक्स्ट जो मंथ आ रहे हैं मार्च में, कौन से ट्रेनिंग हो रहे हैं आपके? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आबिद, हमने पिछले साल हमने लार्वा ट्रेनिंग करवाई थी और गोट फार्मिंग पे और इधर उधर। तो ये फरवरी में क्योंकि एक पूरा सीजन शुरू हो जाता है जितनी भी फार्मिंग है उनकी, तो एक तो हम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पे एक ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि हम फीड फार्मेशन पे एक ट्रेनिंग आ रही है, वो करवाएंगे। तो इस तरीके से 2 ट्रेनिंग तो ये होंगी, और तीसरी जो है वो बायोफ्लॉक की, जैसे कि अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया 2 ट्रेनिंग का कि एक जो है वो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है या प्लाज्मा जो टेक्निक है, और दूसरा जो है वो फीड फार्मुलेशन। इसकी एक तो डेट का भी आप अनाउंस करें कि किस डेट को, और मुझे ये बताएं कि प्लाज्मा का क्या फायदा है, ये फार्मर क्यों करे या क्यों सीखे? देखें, अगर आप पहले मैं ये बताऊंगा कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा है क्या? बिल्कुल। बेसिकली प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जो आपके अभी शायद आपने मुझे नेशनल चैनल्स जो हैं उन पे भी देखा होगा, टॉक शोज में भी मैंने काफी जिक्र किया। तो जो शमसी जो काम कर रहा था, जो प्लाज्मा एक बंदे से लेकर दूसरे को लगाना है, और इससे तो होता ये है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन होती है तो उसके बाद आपके जानवर के अंदर और आपके अंदर
एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज जो हैं वो वायरस हो या चाहे बैक्टीरिया हो उसको किल कर देती हैं और आपका जानवर या आप खुद उससे बच जाते हैं उस बीमारी से। अब ये है कि शुरू में हमारे पास FMD जिसको मुंह खुर की बीमारी कहते हैं, इसका इलाज नहीं था। एक तो वैक्सीनेशन थी, लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या करें, बिल्कुल, क्योंकि अगर हो जाए तो फिर वैक्सीनेशन से और नुकसान होता है। तो उस वक्त फिर हमने ये प्लाज्मा या सीरम टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया और आज आप देखते हैं कि फ्रीजियन पाकिस्तान में सक्सेसफुली पाल रही हैं, बच्चे पाल रहे हैं उनके। तो उस सूरत में हम ये टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं कि आप खासतौर पर बकरी पाल जो लोग हैं या बकरियों के फार्म जो बन रहे हैं, तो उनको ये जरूर सीखनी चाहिए ताकि उनके पास अगर कोई बकरी बीमार होती है तो प्लाज्मा अगर पहले से पड़ा होगा तो वो इंजेक्शन करना है और उसके बाद वो फ्री हो जाएगी उस बीमारी से, वो उस बीमारी से सेहतयाब हो जाएगी। तो अब सेहतयाब जब हो जाएगी तो उसको वेटनरी डॉक्टर का खर्चा बच गया, क्योंकि इसके लिए कोई खास वो पहले से आ नहीं रहा, वो आपके जो पहले बीमारी उस फार्म पे आई उसी में से सीरम बनना है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने जानवरों को पहले से सीरम उनको पड़ा हो और जो जानवर बीमार हो उसको इंजेक्ट करें और इस तरीके से अपने जानवर की जान बचा सकें। तो ये एक आल्दो की हाईटेक टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुख्तसरन ये कि हम इसका तरीका सिखाएंगे कि जानवर से ब्लड लेना कैसे है, आपने उसमें कौन सा केमिकल डालना है प्रिजर्व करने के लिए, और जैसे आप ब्लड बैंक आपके यहाँ चलते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड पड़ा होता है, तो इस तरह सीरम या प्लाज्मा पड़ा होगा। आल्दो कि ये टेक्नोलॉजी आपके कोरोना की बीमारी का भी मुअस्सर हल है, उसका इलाज इससे हो सकता है। और मैंने अनाउंस भी किया था और शमसी साहब ने मेरे ही कॉपी की थी, क्योंकि मेरा आप देखें अगर चैनल पे इंटरव्यू तो सबसे पहले मैंने इसको अनाउंस किया था। लेकिन अब यह कि चलें वो एक माजी का किस्सा है, उसको छोड़ें कि वो क्या हुआ, लेकिन अब फ्यूचर में आप एनिमल में तो ये कर सकते हैं। और बिकॉज के मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं ये सारा सिखाना चाहता हूं ताकि लोग जो है इसको अपने तौर पे करें और जानवरों को बचाएं, क्योंकि होता ही है कि रात को बीमार हुआ तो सुबह वो मर जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचता टाइम पे। अब कौन जाए रात को सर्दियों में 1-2 बजे जाके तो उसके फार्म पे, वो भी नहीं जाता, धुंध में कुछ जाता भी नहीं है वैसे भी। तो इसलिए ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, और क्योंकि ये हमारा शोबा है तो इसलिए हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं। इसमें वेटनरी डॉक्टर्स जो VA हैं वो भी आके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत अच्छा एक सोल्यूशन हम दे रहे हैं कि जानवरों की अमवात कंट्रोल करने के लिए ये बहुत मुअस्सर तरीका है और बहुत कम कीमत में ये हो जाता है। अच्छा, मैं 2 बातें ऐड करना चाह रहा था इसी में प्लाज्मा से रिलेटेड। एक तो आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब का जो है वो कोरोना के बिल्कुल स्टार्ट में एक वीडियो है, उसका भी हम लिंक दे देंगे नीचे। जब ये कोरोना स्टार्ट में तो डॉक्टर साहब ने एक वीडियो बनाई थी प्लाज्मा ट्रांसफर पे, उसका भी हम लिंक दे देंगे, वो भी देख लें। जब दुनिया में प्लाज्मा का कोई नाम भी नहीं ले रहा था, डॉक्टर साहब ने तब ही एक प्रपोजल बना के तो गवर्नमेंट के पास भेजा था कि इसकी जो है वैक्सीनेशन आने से पहले इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लाज्मा ही है, आप प्लाज्मा ट्रांसफर से भी इसकी ट्रीटमेंट करें। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही गोट के हवाले से, मेरा जो चूंकि खुद ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है तो वहाँ पे हर घर में बकरियां, लोग बकरियां ही पालते हैं। वहाँ के लोगों को पता है कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो अगर किसी के पास 100 बकरियां हैं तो गर्मियों के आने तक, मार्च अप्रैल के आने तक उनके पास कोई 40-50 रह जाते हैं, बाकी मर जाते हैं। उनको बीमारियों का नहीं पता है, वहाँ पे AIT क्लिनिशियन नहीं है या बाकी जो डॉक्टर्स है, वेटरनरी डॉक्टर्स है, वो नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको लेके आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर रिफ्यूज भी करते हैं कि भाई हम नहीं जा रहे। तो ये कोर्स जो है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो हमारे कबायली इलाका जाते हैं, बलूचिस्तान है या गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे चूंकि डॉक्टर की कमी है, वहाँ पे रास्ते नहीं है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, डॉक्टर के ले जाने में आपको 2-3 दिन लगते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है उनके लिए खासकर जो है बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, दूसरा ये है कि एक और प्रॉब्लम है कि आपको शायद पता है कि फीड की कीमत बहुत अप हो गई है। जी जी। तो जो लोग ये डेयरी फार्म या गोट फार्म या इस तरह के बना रहे हैं,
उनकी फीडिंग कॉस्ट बहुत अप होगी और वो तकरीबन 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट होगी। यानी दूध में अगर 100 रुपए किलो दूध है तो 80 रुपए जो उस पे जो प्रोडक्शन पे खर्च हो रहा है 80% उसकी खुराक पे हो रहा है। तो उस सिलसिले में मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन में भी स्पेशलिस्ट हूँ, तो कि फीड फॉर्मेशन कैसे करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया था कि 2 ट्रेनिंग हो रहे हैं, हाँ। एक प्लाज्मा को और एक फीड फार्मूलेशन का। फीड फार्मूलेशन का भी आप डिटेल से बता दें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि फीड फार्मूलेशन में सिखाना क्या है आपने, क्या सिखाएंगे? हाँ, उसमें हम ये सिखाएंगे कि आपने अज्जा कैसे सिलेक्ट करने हैं, इन अज्जा का जो महंगे अज्जा हो गए हैं उनका मुतबादल अज्जा क्या है। यानी हमारे मुल्क में मुतबादल मौजूद हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो एक तो वो मुतबादल बताने हैं ताकि कीमत कम हो। तीसरी बात ये है कि हम परचेजिंग करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे, ऐसे ही आंखें बंद करके। आप जब बाइंग करेंगे तो हम वो तरीका सिखाएंगे कि आपने किस बेस पे बाइंग करनी है, यानी उसका पर यूनिट प्रोटीन आपको कितने में पड़ रही है। हो सकता है कि आप सोयाबीन जो है आपको महंगी लग रही हो लेकिन उसकी पर यूनिट प्रोटीन आपको सस्ती पड़े, तो वो आप जब इस तरीके से करेंगे तो हाँ आपको खातिर खा इसमें बचत नजर आएगी कि हम पहले क्या कर रहे थे और अब फीड कैसे। तीसरी बात ये है कि इसमें हमने एनर्जी को जो है वो सिखाना है कि 1 रुपए में आपको कौन से जो अज्जा जो है वो सस्ते पड़ रहे हैं, वो 1 रुपए में कितनी कैलोरीज मिल रही है आपको, और दूसरा जो जुज्व है वो 1 रुपए में हो सकता है डबल ट्रिपल से भी ज्यादा कॉस्ट कर रहा हो, तो इस यानी एनर्जी दे रहा हो, सॉरी। तो यानी आपके 1 रुपए में फर्क है, मकई आपको 100 कैलोरी दे रही है, तो दूसरी चीज चावल या राइस पॉलिश हो सकता है 1 रुपए में आपको 300 कैलोरीज दे रही हो। ये मैंने एग्जांपल दी है। तो इसी तरीके से कुछ और टिप्स सिखाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई खातिर खास सिखाने वाला मौजूद ही नहीं है। तो मसलन ये है कि आप जब घोड़े की या बकरी की खुराक बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। अब मैंने अक्सर देखा है कि बकरियों की जो खुराक है वो इस तरीके से फार्मर बनाता है अपने फार्म पे कि उसमें पाउडर बहुत ज्यादा डाल देता है। अब उसमें नमूनिया बकरियों में आम एक बीमारी है और उससे अमवात बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें होता क्या है, वो नमूनिया क्यों आता है बकरियों में ज्यादा, कि आप देखें कि बकरियों की जो सांस की नाली है वो सीधी है, तो वो जब खा रही होती है तो साथ में सांस भी ले रही होती है। अगर आप पाउडरी पोर्शन ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि वो पाउडर उनके अंदर इनहेल हो जाता है, सांस के जरिए अंदर चला जाता है और फेफड़ों में जब जाता है तो नमूनिया का बायस बन जाता है और उनकी अमवात होती हैं। इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि ये इस पे इफेक्ट क्या होगा। अब वही पाउडरी चीज अगर गाय खाए तो उसके क्योंकि जो नथने जो हैं वो साइडों पे हैं तो वो डायरेक्ट हवा अंदर नहीं जाती, वो साइडों से ले रही होती है। तो घोड़े और बकरी में ये सीधी हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो सिखाने वाली हैं। कुछ मैनेजमेंट भी हम सिखाएंगे। मसला ये है कि लोग बकरियां पाल लेते हैं लेकिन सर्दियों में अक्सर बकरियां मर जाती हैं, जबकि मैं ये एडवाइस करता होता हूँ लोगों को कि भाई आप बकरियां सिर्फ मत पालें, साथ में कुछ भेड़ें पालें या दुम्बे पालें और 50-50 रखें। उसमें आपका एक तो मुनाफा डबल हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपकी बकरियां नहीं मरेंगी। वो कहते हैं जी वो कैसे, तो वो जब मार बैठते हैं तो फिर पूछते हैं। मैं उनको यही बताता हूँ कि जब आप बकरियां और भेड़ें इकट्ठी रखेंगे तो होगा क्या कि भेड़ें तो पहले ही कंबल लेके फिर रही हैं, तो वो आपकी 2 भेड़ें जहां भी बैठी होंगी आप रात को उठ के देख लें कि दरमियान में एक बकरी बैठी होगी और वो खुद उनके दरमियान बैठ के घुस के बैठेगी और उनकी जो कंबल है उसको इस्तेमाल कर लेगी। तो बकरियों के पास क्योंकि ये फैसिलिटी नहीं होती कंबल वाली, तो इसलिए जो है वो ज्यादा अमवात उनमें होती है। भेड़ों में अमवात कम होती हैं, बल्कि ना होने के बराबर सर्दियों में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो हमारे फार्मर हैं जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी कर रहे हैं, वो लोग यूट्यूब से जो है ना चीजें कॉपी करते हैं। इंडिया का फीड लेके, ऑस्ट्रेलियन का फीड लेके या किसी और मुल्क का फीड लेके वो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कॉपी पेस्ट वाले हैं, क्या जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट होता है फीड पे, जानवर के फीड पे? फॉर एग्जांपल हम किसी और मुल्क का फीड जो है वो कॉपी करके अपने जानवरों को खिलाते हैं। देखें, हर मुल्क की जो है एक तो अज्जा डिफरेंट है। बिल्कुल। तो हो सकता है हमारे यहाँ जो सोयाबीन इस वक्त 110 रुपए किलो है, वो इंडिया में तो 40 रुपए किलो से भी कम है। बिल्कुल। तो वो चीजें अगर वहां का फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक तो आप
लीस्ट कॉस्ट नहीं बना सकते। अच्छा, इसमें एक मैं और भी एडिशन कर दूं, हमने एक सॉफ्टवेयर सिखाना है इनको फार्मर को कि वो अपने तौर पे कंप्यूटर पे लीस्ट कॉस्ट फीड कैसे बना सकते हैं। तो ये भी एक इसमें हमने एडिशन करनी है और वो डाटा हम उनको देंगे। टेक्नोलॉजी है, हाँ, उनको वो डाटा जो है ऑलरेडी फीड करके कॉपी करके देंगे। इसलिए जो लोग आए इसमें वो अपने यूएसबी साथ लेके आए, ताकि हम वो सॉफ्टवेयर जो डाटा है वो उनको कॉपी करके दे दें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फीड फॉर्मेशन में डाटा होता है। कि अगर आपके पास जो, अगर आप बुक्स में से देखेंगे तो बुक्स का और हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं, अज्जा हैं, उनकी कंपोजिशन में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यह है कि लोग कॉपी पेस्ट पे इतने आ गए हैं कि मशरूम की काश्त कर लें, इतना नफा आएगा। ओके, तो इस तरीके से तो आपके जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क में गाय का पेशाब भी बिकता है, तो क्या आपका गाय का पेशाब कभी बिका है? फिर आपके अगर वो डाटा आप उठा लेंगे कि जनाब इंडिया में तो पेशाब भी लोग पीते हैं और बड़ा जबरदस्त है, तो क्या थोड़ा सा फासला ही है ना, लाहौर से 25-30 कोरोना का इलाज भी कराते हैं। हाँ, तो फिर आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको कल को कोई मशरूम वाला ये भी अगली ट्रेनिंग शायद इस पे करवाए कि गाय का पेशाब कैसे पैक करना है, और यहाँ कौन उसको पिएगा? वो मोदी पीता है तो पीता रहे, लेकिन आप तो मुस्लिम कंट्री में है, वो चीजें आपके यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती। आपकी एनवायरनमेंट, आपका कल्चर, आपकी प्रोडक्शन, आपकी हर चीज डिफरेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।